ओके, तो हम आते हैं लॉगिन यूज़र JWT से सेपरेट सेटअप ऑथ कार्ड यूज़र प्रोफाइल अपडेट यूज़र प्रोफाइल। तो हम ये वन गो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं दूसरे सारे को गिट एड डॉट गिट कमिट, ओके, एंड देन डन फॉरगॉट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, रिसेंट वेरीफाई मेल, डन। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं लॉगिन पर। लॉगिन के लिए चाहिए हमें JWT ऑथेंटिकेशन। तो हमारे पास नेस्ट.js की ही लाइब्रेरी है JWT, जो JWT वेब टोकन पर है। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लो इस तरीके से pnpm ऐड या npm इंस्टॉल JWT नेस्ट.js JWT। ओके, तो मुझे ऐड लिखना पड़ेगा इसमें, डन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। JWT हम रजिस्टर कर सकते हैं सीक्रेट के साथ में, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं फैक्ट्री यूज़ करूँ, एसिंग फैक्ट्री इस तरीके से। ओके, जो मुझे ये वाला सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, मुझे क्लासेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जाऊँगा ऐप मॉड्यूल में, जहाँ पर मुझे ये करना है। एक्चुअली मैं यहाँ ऑथ मॉड्यूल में ही रखूँगा, क्योंकि मुझे शायद कहीं और ज़रूरत ना पड़े। यदि मुझे यूज़ भी करना है तो मैं ऑथ मॉड्यूल का ही यूज़ कर लूँ। ठीक है, मुझे जो बेस्ट अप्रोच लगता है अकॉर्डिंग टू मी, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं JWT इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहले नो सजेशंस, जो कि ऐड हो रहा है। पता नहीं, मेरा वाईफाई ऑफ हो गया। ओके, हम फिर से ट्राई करते हैं। ओके, नाउ एडिड। अब मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ इसको परफेक्टली। अब मुझे कॉन्फ़िग मॉड्यूल यहाँ पर बताना है कि ये जो सर्विस है फैक्ट्री है, कॉन्फ़िग मॉड्यूल यूज़ करेगा और कॉन्फ़िग सर्विस को उसको इंजेक्ट करेगा। तो कॉन्फ़िग मॉड्यूल जो है, जो कॉन्फ़िग मॉड्यूल यूज़ हो रहा है वो ये कॉन्फ़िग मॉड्यूल ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, हमें चेक करने में क्या दिक्कत है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं कंसोल कर लेता हूँ। रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट जिसमें सीक्रेट है कॉन्फ़िग सर्विस डॉट गेट, जो कि हमें स्ट्रिंग देगा और पास करेगा ऑथ डॉट। हमारे कॉन्फ़िग में हमने ये पहले से कर रखा था, JWT सीक्रेट ऑथ डॉट JWT सीक्रेट, डन। हम कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं कि क्या हमारा कॉन्फ़िग सर्विस सही डेटा दे रहा है कि नहीं। कॉन्फ़िग सर्विस डॉट गेट ऑथ एक्चुअली ऑब्जेक्ट ही दे देगा, तो ज़्यादा बेटर है। ओके, फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड एरर्स हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये इस यहाँ से आ रहा है, जो इस तरीके से ज़रूरत नहीं है। यूज़ फैक्ट्री async method but there is no await, सो हम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और नेस्ट.js कॉमन, मेरे हिसाब से ये एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं, पता नहीं क्यों एरर दे रहा है। तो हम देख लें एक बार कंसोल। तो कॉन्फ़िग सर्विस JWT रैंडम जिब्रिश तो मुझे दिख रहा है। ओके, तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसको इंजेक्ट कर रहा हूँ। शायद मुझे इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत ना हो, आई डोंट नो। एक बार चेक करें। हाँ, मुझे इंपोर्ट करने की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बताना है कि इंजेक्ट कौन सा करना है, क्योंकि वो ग्लोबल मॉड्यूल है। ठीक है, वो एक्चुअली जो कॉन्फ़िग मॉड्यूल है वो ग्लोबल मॉड्यूल है, तो वो हर जगह अवेलेबल है। आपको सिर्फ बताना होता है कि आपको इंजेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो आप एक्चुअली इस तरीके से कर सकते हो। तो हमारे पास ये सीक्रेट हो गया, डन। अब मैं इस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए अपने जो लॉगिन हैं उनको कंप्लीट कर सकता हूँ।
मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर को, शायद हाँ रिजॉल्व हो गया। ओके, नाउ आई कैन डू इज़ लॉग इन। ठीक है, लॉगिन का सबसे पहले हमारा सबसे पहला तरीका है login.dto.ts, और सबको पता है लॉगिन में क्या क्या आना है। एक्सपोर्ट क्लास लॉगिन DTO परफेक्ट API प्रॉपर्टी लॉगिन DTO की, जिसमें आएगा एग्जांपल में एक तो आ जाएगा ईमेल। ओके, और यहाँ आ जाएगा ईमेल स्ट्रिंग। वैलिडेशन के लिए हम डालेंगे इज़ ईमेल। डन। तो ये हमारा स्वैगर प्रॉपर्टी के लिए डेकोरेटर है और ये वैलिडेशन के लिए डेकोरेटर है। हम पासवर्ड दे सकते हैं, दे देता हूँ मैं deepak@tenma.org। डन। ओके, एंड देन इज़ पासवर्ड। एक्चुअली मुझे ईज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ईज़ स्ट्रिंग कर सकता हूँ। मुझे यहाँ कोई मतलब डेटाबेस में स्टोर नहीं करना है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि वो क्या ही भेज रहा है। फिर भी हम दे सकते हैं ताकि और वैलिडेशन हमारा एक्टिवेटेड हो जाए। ओके, तो ये हमारा लॉगिन DTO है। अब इसकी सब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस यही है कि आप पहले अपने डेटा रिजॉल्व करो, आपके डेटा कहाँ क्या क्या पास होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी फंक्शनैलिटी लिखना शुरू, फिर फंक्शनैलिटी लिखो, फिर उसको ओपन करो। बेस्ट वे टू डू दैट। ओके, तो आप सबसे पहले एंटिटीज़ बनाओ, उसके बाद DTOs बनाओ, उसके बाद सर्विस, उसके बाद आप कंट्रोलर और मॉड्यूल में ऐड करो उसको। ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्लैरिटी बहुत कम होगी। ओके, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो मैं लॉगिन DTO करता हूँ। अब यहाँ पर लॉगिन DTO जो है यूज़र सर्विस डॉट गेट बाय ईमेल। ओके, यूज़र गेट बाय ईमेल जाते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से गेट बाय ईमेल, ओके, गेट बाय ईमेल पासवर्ड, एक ये भी मैं कर सकता हूँ, पर मुझे कंपेयर फंक्शन तो यूज़ करना ही पड़ेगा, तो मैं कंपेयर पासवर्ड ही कर देता हूँ। यहाँ पर कंपेयर पासवर्ड, पासवर्ड कंपेयरिंग पासवर्ड। ओके, तो ये दो पासवर्ड हो गया, और मैं इसको यहाँ पर ठीक है कंपेयर कर देता हूँ। डन। तो मैं जो पर्टिकुलर इनकमिंग पासवर्ड है ना, उसको इस पासवर्ड से कंपेयर कर सकता हूँ। तो यूज़र पासवर्ड जो है, देखो ये पासवर्ड है जो रियल पासवर्ड है, जो कंपेयरिंग पासवर्ड है, सॉरी। ठीक है, और ये हैश्ड पासवर्ड है। तो हम ऐसे करते हैं पासवर्ड, ठीक है, हैश। डन। तो बहुत ही कम डाउट्स रहेंगे हमारे पास। फिर आ रहा है हैश, तो हम हैश पास कर देंगे, कंपेयर पासवर्ड करेंगे। डन। ओके, तो सबसे पहला मैं गेट यूज़र करता हूँ लॉगिन DTO डॉट ईमेल। स्टेप्स वही है, आप पहले यूज़र फेच करो, यदि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप 404 दो, या आप अनप्रोसेसेबल एंट्री दो, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डन। यदि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, कॉन्स्ट इज पासवर्ड वैलिड। ओके, तो हम कर सकते हैं अवेट दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट कंपेयर पासवर्ड। हम दे देते हैं इसको पासवर्ड जो कि है हमारा लॉगिन DTO। दिस आ गया यहाँ पर, है ना,
तो login dto डॉट पासवर्ड एंड देन हैश्ड पासवर्ड जो कि हमारा पासवर्ड है। डन। तो हमारे पास ये हमारा एक तरीका हो गया जिससे हम पता कर ले इफ़ इज पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड देन सेम हम अनप्रोसेसेबल एंटिटी थ्रो करेंगे जहाँ बताएंगे कि पासवर्ड जो है इनवैलिड है। ओके, इनवैलिड पासवर्ड गिवन, दैट इज़ परफेक्ट। तो ये हमारा ओपन लॉगिन हो गया और जैसे ही वो जनरेट हो जाएगा तो हम रिटर्न करेंगे, मतलब यदि ये सारी चीज़ें वैलिड होती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दिस डॉट जनरेट या क्रिएट ऑथ टोकन। अभी हम कोई एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन का लॉजिक नहीं लगा रहे, तो हम इसको कर सकते हैं। क्रिएट टोकन किया मैंने, रन, रिटर्न। ओके, मैं वैलिड कर सकता हूँ कई दिनों के लिए, तो मैं कर दूंगा यहाँ प्राइवेट JWT सर्विस, जो कि हमारी आएगी JWT सर्विस जो हमने जस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। फिर JWT सर्विस क्या करेगा, साइन करेगा डॉट साइन, है ना, और ये साइन करेगा आपका पेलोड, तो आप पेलोड दे सकते हो और ये आप फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट टाइप या इंटरफेस लिख देते हैं इजी वाला, ठीक है, JWT पेलोड। इसमें आप ले सकते हो नंबर, ठीक है, जो पर्टिकुलर यूज़र की आईडी है, और मेरे हिसाब से और अभी तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, देन पेलोड JWT पेलोड। ओके, आप साइन कर रहे हो, आप पेलोड दे रहे हो और ये आपको एक पेलोड जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो मैं दूंगा पेलोड, एक टोकन जनरेट करके दे रहा है और ऑप्शन दे सकते हो एक्सपायर्स इन, आप कितने चाहते हो, 90 डेज, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है टाइम स्पैन देने का, तो आप अलग अलग तरीके से ऐसे टाइम स्पैन दे सकते हो। तो दैट इज़ एक्चुअली परफेक्ट। नाउ वी कैन हैव दैट id इक्वल टू यूजर डॉट id। तो और सबसे बड़ी चीज़ है जो यूज़र के मतलब यूज़र से रिलेटेड सारे काम थे हमने यूज़र में रखे हैं, जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम थे वो हमने ऑथेंटिकेशन में रखे और विदाउट हर्टिंग एनी आर्किटेक्चरल इशू। ओके, तो अब हमने लॉगिन किया है। लॉगिन में हमारा प्रोसेस बहुत ही इजी है। हमने चेक किया पहले कि ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं उस यूज़र के साथ में, ठीक है। फिर हमने पासवर्ड कंपेयर किया, फिर हमने ऑथ टोकन क्रिएट कर दिया विद द पेलोड। तो अब हम इस पेलोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑथ टोकन के साथ में। अब हम एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ लिख दूँ ऑथ टोकन इंस्टेड ऑफ लाइक दैट। ओके, तो मेरे पास ओके डन। अब हम इसको जनरेट करके देखते हैं, पता नहीं कैसे ही होना है, पर हमने वो भी चेंज किया था। ओके, नाउ वी आर नॉट इवन ओपन, सो वी हैव टू ओपन दैट अप एंड देन पोस्ट किया हमने, लॉगिन डाला, लॉगिन लॉगिन DTO जो कि इंपोर्ट हो रहा है और ये होगा हमारा वेरिएबल लॉगिन DTO विथ लॉगिन। डन। ओके, एंड आई कैन जस्ट रिफ्रेश इट, लॉगिन। अब मैंने पासवर्ड चेंज किया था, 1234 किया था, तो इनवैलिड पासवर्ड गिवन, जो हमारा रीसेट पासवर्ड है प्रीवियस वीडियो में बताया था, इनवैलिड पासवर्ड गिवन। अब मुझे ऑप्शन देखनी चाहिए कि वो इनवैलिड पासवर्ड गिवन आ रहा है। ओके, तो हम चेक करते हैं, इसको डिबग करने की ज़रूरत है। तो हम जाएंगे डिबग टर्मिनल में, npm स्टार्ट डिबग कर सकते हो या डेव, अभी सिंगल में डेव में काम बन जाएगा।
तो हम इसको डिबग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डन, रन करता हूँ एग्जीक्यूट। हम आ गए फर्स्ट स्टेप पर। फर्स्ट में हम यूज़र फैच कर रहे हैं, यूज़र चेक करते हैं यूज़र इज़ परफेक्ट एंड पासवर्ड, हमारे पास पासवर्ड आ रहा है जो कि हैश्ड पासवर्ड है, ओके। एंड देन मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ, इज़ पासवर्ड वैलिड और नॉट, तो लॉगिन का पासवर्ड मेरे पास जाता है 1 2 3 एंड जो हैश्ड पासवर्ड है वो जाता है, ओके। इज़ पासवर्ड फॉल्स बता रहा है, तो हम मिस क्या कर रहे हैं, हम क्या ऑप्शंस मिस कर रहे हैं कुछ, ठीक है। कंपेयर, तो मुझे तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, हैश टू टेस्ट, अरे यार रिटर्न प्रॉमिस विथ ओमिटेड कॉल बैक, password to test, hash to test, and then password and the hash। तो हमने दोनों चीज़ सही दी है, उसके बाद भी हमारे पास फॉल्स आ रहा है, ओके। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, फिर से रिस्टार्ट करता हूँ और मैं इस पॉइंट को चेक करना चाहता हूँ, हमारे पास आ क्या रहा है। डन, एग्जीक्यूट। ये पॉइंट हम चेक कर चुके हैं, यहाँ चेक करते हैं, पासवर्ड 1 2 3 4 एंड ये आ रहा है। तो क्या हम रीसेट पासवर्ड में गड़बड़ी कर रहे हैं, जनरेट रीसेट पासवर्ड, क्योंकि चलो मैं इसको फिर से करते हैं, इसको रीसेट करके देखते हैं, ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड रिक्वेस्ट हमने रन किया, सेंड किया, मेल आया, हमने टोकन लिया, पासवर्ड उठाया, मतलब टोकन उठाया, रीसेट पासवर्ड पे गए, टोकन डाला 1 2 3 4 यहाँ पर डाला और फिर अवेट हुआ, जनरेट हैश पासवर्ड, जनरेट सॉल्ट, हमने 10 दिया, ये हुआ सेट। अब हम सेम चीज़ का इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 एंड देन इसको रन करते हैं एंड इसको रन करते हैं और हमारे पास आता है इनवैलिड पासवर्ड गिवन, जबकि हम रीसेट पासवर्ड में उस पर्टिकुलर आईडी के पासवर्ड को रीसेट कर रहा है एकदम परफेक्टली, ओके। अब मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ, शायद हम रीसेट पासवर्ड को बाद में फिक्स करें, विदाउट सॉल्ट एक बार ट्राई करते हैं, ओके। स्ट्रिंग और यहीं पर 10 लिख दें, देखते हैं क्या होता है। कंपेयर पासवर्ड, invalid password given, okay। now let's do another one। भेजा हमने मेल, टोकन का मेल डाला, एग्जीक्यूट किया है, इनवैलिड पासवर्ड गिवन। एक बार देख ले, कॉन्स्ट पासवर्ड जनरेटेड हैश इक्वल टू await this dot hashed password, done, okay। एंड मैं हैश का इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ, डन। एंड अब मैं रीसेट फिर से रन करता हूँ,
तो मेरे पास आ गया है नया ईमेल। कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेट करके रन एग्जीक्यूट करता हूँ। ओ मैंने फिर से वो नहीं लगाया है, सॉरी सॉरी सॉरी, एंड देन डिबग पॉइंट नहीं लगाया मैंने। ओके मैं रन करता हूँ, यहाँ आते हैं, पेस्ट करते हैं टोकन को। ओके नाउ वी आर हियर। पासवर्ड क्या आया था हमारे पास? ओके ये काफ़ी गड़बड़ है। देखो पासवर्ड जो है ये एक टोकन आ रहा है रीसेट पासवर्ड, जबकि हमारे पास रीसेट पासवर्ड क्या होना चाहिए? पासवर्ड। ईमेल, हम ईमेल ले रहे हैं। ओह ओके ओके ओके। तो गड़बड़ी ये है कि हम जो रीसेट पासवर्ड डीटीओ है उसमें हमने पासवर्ड की जगह ईमेल लिख दिया है। ओके टोकन की जगह टोकन है और ये होना चाहिए पासवर्ड। परफेक्ट। अब हाँ इसलिए तो हमारे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारा पासवर्ड सिंक सही है, बस यहाँ पर गड़बड़ है। ओके नाउ ऑथ सर्विस हमारा ये हो सकता है जनरेट, कहाँ गए हम? रीसेट पासवर्ड नहीं, लॉगिन नहीं, क्रिएट नहीं, यूज़र सर्विस होगा। यूज़र सर्विस में ये आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्ट को सॉल्ट के तरीके से रख सकते हैं। ओके डन। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, एक रीसेट पासवर्ड सेंड करते हैं। डीबगिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज अ डेवलपर यू कैन डू, है ना। आपको मतलब अमाउंट ऑफ पैसे इससे ज़्यादा मिलेंगे कि आप कितने जल्दी डीबग कर सकते हो चीज़ों को। ओके नाउ पासवर्ड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। ओके पासवर्ड डन। ओके रीसेट पासवर्ड इज़ डन। नाउ और टोकन इज गेटिंग जनरेटेड। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि आपको डीबग करते आनी चाहिए चीज़ें समझ के। ओके तो ये डीबग पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, वो एक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसमें। और ये मैंने वैसे ज़बरदस्ती मिस्टेक नहीं किया, पर ऐसे मिस्टेक होनी ही है कंफर्म, पर आप उसको कैसे डीबग करते हो, कैसे पता करते हो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके तो हमारा इसके बाद हम जाते हैं, हम कहाँ कंप्लीट कर चुके हैं? लॉगिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, JWT सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि हम सीक्रेट यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आएगा ऑथ गार्ड JWT का गेट यूज़र एंड अपडेट यूज़र। तो ऑथ गार्ड का इस्तेमाल करते हुए वो पर्टिकुलर यूज़र जो है अपने आप को अपडेट कर सकता है, गेट कर सकता है, ठीक है, खुद के एंड पॉइंट को। थैंक यू।